यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करते वक्त हिस्ट्री को कैसे तैयारी करें, हिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करें। तो चलो शुरुआत से डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री ये सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। मेरे हिसाब से दो सब्जेक्ट में स्टूडेंट बहुत स्ट्रगल करते हैं, एक तो इकोनॉमिक्स में और दूसरा हिस्ट्री में। ये दो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हेट किए जाते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले द्वारा। और बहुत बार तो ऐसा होता है, बहुत लोग तो हिस्ट्री स्किप भी कर देते हैं या हिस्ट्री का कोई सेक्शन स्किप कर देते हैं और अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाते हैं। इतना डरावना ये सब्जेक्ट हो जाता है। ये डरावना होने के पीछे कारण है दो। पर्टिकुलरली हिस्ट्री एक तो सब्जेक्ट बहुत लेंदी है, मतलब मेरा तो पर्सनली मानना है हिस्ट्री एक सब्जेक्ट नहीं है, 5 सब्जेक्ट है। और पांचों मतलब 5 कैसे, तो देखो आपको एंशंट हिस्ट्री पढ़नी है, फिर मुस्लिम शासक आते हैं तो मिडवल हिस्ट्री पढ़नी है, फिर ब्रिटिशर्स आते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, फिर तीनों पीरियड में हुए आर्ट एंड कल्चर के डेवलपमेंट को पढ़ना है, चौथा सब्जेक्ट। और पांचवा हो जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनेशनल लेवल की हिस्ट्री। ठीक है, तो ऐसे टोटल 5 हिस्ट्री के सब्जेक्ट हो जाते हैं। और हर एंशिएंट हिस्ट्री की एक मोटी किताब, मिडल हिस्ट्री की मोटी किताब, मॉडर्न हिस्ट्री की मोटी किताब, आर्ट एंड कल्चर की एक मोटी किताब और वर्ल्ड हिस्ट्री की तो बहुत बड़ी किताब। ठीक है, इस तरह से ये सब्जेक्ट बहुत ही लेंदी हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक लिमिटेड समय में। और दूसरा प्रॉब्लम है, हमें जनरली हिस्ट्री ये फैक्ट ओरिएंटेड ज़्यादा पूछा जाता है, तो फैक्चुअल चीज़ें याद करने में, उसको मेमोराइज करने में हमारा बहुत समय जाता है और बहुत बार तो हम कुछ सालों बाद भूल भी जाते हैं, कुछ महीनों बाद भी भूल जाते हैं। तो इसकी वजह से हिस्ट्री की प्रिपरेशन बहुत डिफिकल्ट होती है। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, फैक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हिस्ट्री बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हिस्ट्री में हमारे पूर्वजों की बात हो रही है और हम बटे हुए लोग हैं, जात के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, आइडियोलॉजी के हिसाब से। तो किताब वाला क्लियर कट स्टैंड नहीं लेता, ठीक है, ताकि दूसरे जात, दूसरे धर्म, दूसरे आइडियोलॉजी को बुरा ना लगे। और बहुत बार हिस्ट्री का कोई सेक्शन गायब भी किया जाता है। मुझे बताओ, अगर कोई पिक्चर आधी अधूरी दिखाओ तो क्या आपको वो पिक्चर देखने में मजा आएगा? क्या वो पिक्चर आपको समझेंगी? नहीं समझेंगी। सेम हिस्ट्री के साथ हमारे ऐसे हुआ है। जैसे रिसेंट का एग्जांपल ले लो, अभी की करंट गवर्नमेंट ने मुगल हिस्ट्री को डिलीट कर दिया, एनसीईआरटी से मुगल हिस्ट्री निकाल दिए। आप मुगल हिस्ट्री निकालोगे तो भारत का इतिहास आपको पूरा समझेगा कैसे? ये तो अभी की गवर्नमेंट का अभी का एक्शन है। ऐसे सालों से हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ होते आया है, जिसके कारण हिस्ट्री बड़ी ही बोरिंग और ना समझने वाली हो चुकी है। लेकिन मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, मैं बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। चलो वापस आते हैं, पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, लेकिन हिस्ट्री की आप प्रिपरेशन कैसे करें इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट नहीं, 5 सब्जेक्ट मुझे लगते हैं। पांचों मतलब उसके जो पार्ट है सबकी अपनी अपनी एक मोटी मोटी किताब होती है। और हिस्ट्री के क्वेश्चंस अगर देखें पर्टिकुलरली यूपीएससी सिविल सर्विस में, तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सभी सॉल्व होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द बुक आते हैं, तो जिसके कारण स्टूडेंट को कोई अंदाजा ही नहीं होता कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसका ठीक अपोजिट पॉलिटी है। पॉलिटी में स्टूडेंट बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं कि कुछ भी आने दो, मैं तो सॉल्व कर लूंगा, और 100% सॉल्व भी हो जाते हैं। 15 के 15 क्वेश्चन बढ़िया सही से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हिस्ट्री में नहीं है, 15 क्वेश्चन आएंगे तो 5 तो ऐसे लगेंगे कभी पढ़ा ही नहीं जिंदगी में, और जो 10 सॉल्व करोगे उसमें से गलती होने के भी चांसेस रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट, हिस्ट्री के बारे में जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये नया सब्जेक्ट है। आप जैसे दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वैसा ही माइंडसेट लेके हिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते। जैसे मैं स्टूडेंट को पॉलिटी पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, एनवायरनमेंट पढ़ाता हूँ, तो ऐसा अप्रोच रहता है कि आने दो, कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। लेकिन हिस्ट्री में ऐसे नहीं जाना है। हिस्ट्री में क्या करना है ना, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा, 100% नहीं जमेगा। ठीक है, 100% कभी हिस्ट्री सॉल्व ही नहीं हो सकती आपकी एमपीएससी में भी और यूपीएससी सिविल सर्विस में भी। ठीक है, मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूंगा। कम समय में मैं कितना अच्छा हिस्ट्री में कर सकता हूँ वो आपको ट्राई करना है। इनपुट टू आउटपुट रेशो को देखना है। अगर मान लो, मैं जस्ट एग्जांपल के बता रहा हूँ कि लिमिटेड सोर्स पढ़ के, ठीक है, लिमिटेड किताबें पढ़ के अगर आप हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 7 क्वेश्चन उस बुक में से आ रहे हैं, उस सोर्स में से आ रहे हैं, कम समय में पढ़ के, लिमिटेड सोर्स, कम पेजेस पढ़ के, और 7 से 8वें क्वेश्चन जाने में आपको 2 किताबें पढ़नी पड़ रही है,
या 9 क्वेश्चन जाने में 3 किताबें पढ़नी पड़ रही है, तो मेरा सजेशन रहेगा वो एक क्वेश्चन के लिए क्यों इतना एफर्ट ले रहे हो। आप ऐसा करो ना, कम रिसोर्सेस में जितना आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं उतना कर लो। वो कम रिसोर्स क्या रहेगा बेस्ट वाला वो मैं बताऊंगा, लेकिन एक किताब एक्स्ट्रा पढ़ना है एक क्वेश्चन ज्यादा का अटेम्प्ट करने के लिए, वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, या बोल सकते हैं कि वो सही तरीका नहीं रहेगा। आप क्या करो, वही एक किताब आप दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ो, आपके ज्यादा चांसेस है कि वहां पे आप 1 या 10 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर लो। जैसे कि आप करंट अफेयर में समय बिताइए, पॉलिटी में समय बिताइए, इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट में समय बिताइए, हिस्ट्री में ज्यादा समय मत दीजिए, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो एग्जाम वाला ऐसे क्वेश्चन सेट करेगा कि जैसे आपने हिस्ट्री का कोई किताब ही नहीं पढ़ी है, ऐसा आपको फील आएगा एग्जाम के समय पे, कितना भी पढ़ लो। ठीक है, तो मैंने अप्रोच कैसे रखने का हिस्ट्री सब्जेक्ट देखते वक्त, मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूंगा। क्या मेरी हिस्ट्री की पढ़ाई 100% होने वाली है? बिल्कुल नहीं। क्या मेरे सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं इतना पढ़ूंगा कि अगर भारत के सभी स्टूडेंट को हिस्ट्री का वो क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो मुझे आए, लेकिन अगर वो क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना ना आए तो बाकी किसी को भी सॉल्व करना ना आए। इस तरह का अप्रोच आपका रहेगा हिस्ट्री में। ठीक है, तो उसके लिए पढ़े क्या, कौन सी किताब पढ़े? तो इतनी सारी हेवी लिस्ट है हिस्ट्री की किताबों की कि उनका तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा। मैं सीधा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। हिस्ट्री, अगर आप बिगनर हो, आपका बैकग्राउंड नहीं है हिस्ट्री का, बेसिक से हिस्ट्री पढ़ना है, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना है, तो बहुत ट्रायल एंड टेस्टेड सोर्स है, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड है। ठीक है, उन्होंने 11वीं और 12वीं की हिस्ट्री की किताब बनाई है। जैसे एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की किताब बनाती है, हमारी महाराष्ट्र सरकार 11वीं 12वीं की किताब बनाती है, उसे हम बाल भारती कहते हैं। लेकिन हमारी बाल भारती भी अच्छी नहीं है, एनसीईआरटी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। सबसे अच्छी है हिस्ट्री पढ़ने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो किताब बनाई है 11वीं और 12वीं की, वो किताब पढ़ लो आप, 2 किताब, पूरा मामला सेटल है, आपकी पूरी हिस्ट्री वही से कवर हो जाती है। तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की 11वीं की किताब एंशंट हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री कवर करती है, और 12वीं की किताब मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करती है। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ना प्री के लिए ना मेंस के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी स्किप करनी है। एंशंट, मिडवल, मॉडर्न और साथ में आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो उसी के बीच में आते रहेगा, यही पढ़ना है। तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की किताब पढ़ो, मेरे नोट्स है बहुत सारे, जहाँ पे तमिलनाडु स्टेट बोर्ड कहीं भी कम रहता है तो मैंने नोट्स अपडेट करके उसको और परफेक्ट बनाया। मेरे नोट्स फॉलो कर सकते हो आप, और साथ में एक किताब और एक्स्ट्रा में पढ़ सकते हो आप, क्योंकि पूरे हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर सर की काफ़ी बढ़िया किताब है। ठीक है, वो किताब आपने एक एक्स्ट्रा पढ़नी चाहिए। बस 2 किताब, मामला खत्म। इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व करो, नहीं आएगा तो खुशी खुशी बोलो मेरे को नहीं करना था सॉल्व, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, कोई इशू नहीं। कोई परफेक्शन के पीछे नहीं भागना, परफेक्शन के पीछे भागना है पॉलिटी में भागो, इकोनॉमिक्स में भागो, एनवायरनमेंट में भागो, हिस्ट्री के पीछे परफेक्शन में मत भागना। मेरे को स्टूडेंट बहुत बार परेशान करते हैं, सर इतना पढ़ लूँ तो हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। उसका आंसर हमेशा रहेगा नहीं, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, पूरे क्वेश्चन कोई भी किताब पढ़ लो नहीं होंगे। ठीक है, ये बात आप दिमाग में फिक्स कर लो। बहुत बार स्टूडेंट ये चाहते हैं कि नहीं मेरे सभी क्वेश्चन होने चाहिए, उसके चक्कर में वो एक तो पढ़ाई शुरू नहीं करते, क्योंकि उनकी बुक ही डिसाइड नहीं होती कि ऐसी बुक बताओ जिसमें से सभी क्वेश्चन आएंगे। जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए है, जिसमें से सभी क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, कुछ भी पूछ लो पॉलिटी लक्ष्मीकांत के बाहर नहीं जाता। लेकिन हिस्ट्री की ऐसी कोई किताब नहीं है, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। आप चाहो तो सर्च कर लो, आपको वही एंड में पता चलेगा। हाँ, चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वक्त मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि मैंने कहा हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की 11वीं और 12वीं की किताब, अगर आपके पास नहीं होंगी तो मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से वो किताब प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। और दूसरा स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर सर की स्पेक्ट्रम, ये आप परचेस कर लीजिए। ठीक है, ये मार्केट में अवेलेबल है। तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की बुक मार्केट में जनरली अवेलेबल नहीं रहती, उसकी पीडीएफ रहती है जनरली अवेलेबल। हाँ, तीसरी चीज, हिस्ट्री की एनसीईआरटी ना पढ़े। ये बहुत ही पेनफुल वर्ड है मेरे को बोलने के लिए, क्योंकि जनरली मैं एनसीईआरटी पढ़ो बोलता हूँ, लेकिन ये वर्ड हिस्ट्री के लिए लागू नहीं होता। हिस्ट्री की एनसीईआरटी इतनी गंदी है, बहुत ही ज़्यादा, तो जनरली हिस्ट्री की एनसीईआरटी मेरे हिसाब से तो पढ़नी नहीं चाहिए। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, इसको मैं थोड़ा करेक्ट करता हूँ कि शुरुआत में मत पढ़ो एनसीईआरटी। हिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत डिफिकल्ट है। आप तमिलनाडु स्टेट बोर्ड के लेक्चर कंप्लीट करो, बुक्स कंप्लीट करो,
राजीव अहिर पूरा पढ़ लो, मेरे कुछ क्लासेस अटेंड कर लो। इसके बाद जब आपको मैच्योरिटी आ जाएंगी तब आप हिस्ट्री के एनसीईआरटी झेलने लायक बन जाओगे, उसके कंसेप्ट समझने लायक बन जाओगे, तब आप हिस्ट्री को स्टडी करना। पॉइंट समझ में आया? एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी शुरुआत में मत पढ़ना। बहुत बार स्टूडेंट सोचते हैं कि यार बेसिक कर लेता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ, फ्रस्ट्रेट होके हिस्ट्री से नफरत हो जाएंगे आपको, तो ऐसा मत करना। एम हाई इंस्टीट्यूट यूपीएससी सिविल सर्विस की ट्रेनिंग देता है और हमारे स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीएससी इसकी भी ट्रेनिंग देता है। तो एमपीएससी हिस्ट्री के मामले में बहुत बेकार है, ठीक है। तो हिस्ट्री जो एमपीएससी कर रहे हैं वो तो हिस्ट्री को ऐसे भगवान भरोसे छोड़ के जाना है एग्जाम में जाते वक्त, आया तो ठीक है, नहीं आया तो अपना कुछ लेना देना है ही नहीं। लेकिन यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस में से आ जाते हैं, कुछ ही क्वेश्चन है जो सिलेबस के बाहर जाते हैं, बुक के बाहर जाते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो, उससे रेफरेंस लो, ठीक है। लेकिन नहीं जमे तो लोड मत लो। बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, मिडवेल हिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है तो वो स्किप कर लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के काम चला लेते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का भी स्किप कर लेते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भी स्किप कर लेते हैं। मेरा सजेशन रहेगा, देखो स्किप करोगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, 1 या 2 क्वेश्चन आपके कम सॉल्व होंगे, पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन अगर आप 1 या 2 क्वेश्चन कम सॉल्व कर रहे हो, जैसे कि मिडवेल हिस्ट्री पढ़ाई नहीं, बेसिक क्वेश्चन भी आपको आ नहीं रहे, तो वो 1 क्वेश्चन सॉल्व ना करना आपको 2 मार्क कॉस्ट करेगा। और एक अच्छे स्टूडेंट का प्रीलिम्स का रिजल्ट 1 मार्क से, आधे मार्क से, 2 मार्क से, 3 मार्क से रहता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि पूरा स्किप करने से अच्छा आप एक तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की एक रीडिंग करो, आराम से समझ में आ जाएगा। और अगर हिस्ट्री के ऊपर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 डिफिकल्ट है, 1 ईजी है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो 5 छूटेंगे, लेकिन आपने हल्का फुल्का पढ़ा तो एटलीस्ट ईजी वाला 1 तो अटेम्प्ट हो जाएगा, आपके 2 मार्क तो श्योर हो जाएंगे, कंपटीशन में थोड़ा आप आगे तो जाओगे। तो प्रीलिम्स फेल होने का बहुत बड़ा कारण ये होता है कि बहुत बार स्टूडेंट हिस्ट्री बिना पढ़े ही प्रीलिम्स देते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस की और एमपीएससी स्टेट सर्विस की। और जब 1-1, 2-2 मार्क्स से वो अटकते हैं तो उसके पीछे जिम्मेदार ये हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री आपको बहुत बूस्ट नहीं करेगा, लेकिन बाउंड्री क्रॉस करने में मदद करेगा। और हिस्ट्री पढ़ो, बड़े मज़ेदार सब्जेक्ट है। और अभी आने वाले लेक्चर जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, आप मेरे हिस्ट्री के यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है हिस्ट्री को। तो यहाँ पे मैं ये वीडियो रोकता हूँ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।